वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि क्या है आपके लिए। ठीक है, लोग ऐसा क्या आप में चीज़ों को समझते जब आपकी कोई आँखों में देखता है, आपके फेस को देखता है या फिर आपकी बॉडी के जो आपका जो एक तरीका होता है चलने का, बात करने का, रिप्लाई देने का, किसी को देखने का, तो लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, तो जब कोई आपकी ओर देखता है गाइस, आपकी आंखों में आपको, तो फिर वो क्या समझता है, किस तरीके से चीज़ें आती हैं, ये हम लोग देखना चाहते हैं। बहुत कुछ आपको पता चलेगा और आपको लगेगा कि यस हाँ, जो नहीं पता है तो पता हो जाएगा। ठीक है, तो जब लोग आपकी आंखों में देखते हैं तो क्या सोचते हैं, या आपको देखते हैं बहुत ध्यान से, आपको जानना चाहते हैं, तो वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आ जाइए। कार्ड्स तो बहुत बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या देता है, आपको क्या पता है। जब लोग आपकी आंखों में देखते हैं तो क्या सोचते हैं गाइस, आपको भी पता होना चाहिए, है ना। या हो सकता है कि आपको फील होता हो कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए ऐसा सोच रहा है या ऐसा इस तरीके का समझ रहा है ना। चलिए ये देखिए, क्या बोलूँ, क्या कार्ड्स निकल रहे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अभी और ज़्यादा नहीं लेती हूँ, अगर मुझे लगेगा तो एनर्जीज ऑरेकल से लूँगी। ठीक है, जो कि परफेक्ट आपके सीधे सीधे आप पर वार करती है। आपके अंदर की हिडन एनर्जी जो आप शेयर नहीं करते हो, वो हमको एनर्जी टेक दे देते हैं ये। ठीक है, बता देते हैं। तो चलिए आ जाइए। यहाँ पर जब आपको कोई देखता है, समझने की कोशिश करता है दूर से या आसपास से, जो डायरेक्ट आपसे पूछना नहीं चाहता, ठीक है, या चाहती, कोई भी हो, आपसे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो सकता, फैमिली के हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपके ऑफिस से, जॉब से, आपके पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकता है। तो जब वो आपकी आंखों में देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके बिहेवियर को देखते हैं, तो उनको एक जो कहते हैं ना कि ट्रस्ट फील होता है। ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। कोई भी व्यक्ति जब आपको देखता है, जब समझने की कोशिश करता है, या फिर आपको ऐसे कम समय में भी मिलने वाले लोग रहते हैं, तो वो उनको फील होता है आपकी आँखों में, आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से, कि यस ये बहुत इस बंदे या बंदी पर ट्रस्ट किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, बेबी देख रहे हो आप। ठीक है, और इसके अंदर ये कहीं ना कहीं इस अनजान है, और इसके ऊपर ये बर्ड है, इसके ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताता है कि इसको ये नहीं पता है कि ये दो टांगों से खड़ा हुआ है। ठीक है, बट ये एक टांग में, ये इसको बड़ा एंजॉय कर रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा जैसा होता है ना, आप भी वैसे है। लोगों को ऐसा फील होता है कि जल्दी से किसी पर यकीन कर लेना, ट्रस्ट कर लेना, विश्वास कर लेना, और आपके साथ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर गलत कर चुके हैं, और गलत होता भी है, लेकिन सामने वाला यही समझता है कि यार ये जल्दी हर किसी पर यकीन कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, और आपको भी इतना ट्रस्टवर्दी समझते हैं कि आपसे अगर कोई बात काम करने के लिए बोला जाएगा, आपसे कोई बात बोली जाएगी ना, तो आप उसको, किसी को धोखा नहीं दोगे, आप किसी के साथ गलत नहीं करोगे। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा आपसे हो गया, बाय चांस कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपसे कोई गलती हो गई ना चाहते हुए भी, ठीक है, आप नहीं समझ पाए और एकदम हो गया, तो वहाँ पर आपके ऊपर ना कोई अविश्वास नहीं करेगा।
आपकी आँखों में, आपके व्यवहार में, आपको जो जानने लगता है, जो आपको समझता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी दूसरों पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। ये गलत बात है। लोगों को ऐसा फील होता है कि जल्दी किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए, और आप पर बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं, ये गलत नहीं कर सकता है हमारे साथ या किसी दूसरे के साथ। दूसरा यहाँ पर आता है कि उनको ऐसा फील होता है कि आपके साथ ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी पावर हो सकती है जो यूनिवर्स, जहाँ से आपसे जुड़े हो सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अट्रैक्ट करते हो, खींचते हो, लोगों को अपनी ओर लाने की कोशिश करते हो। यहाँ पर ऐसा है, देखिए, अगर कोई भी बंदा या बंदी आपके पास आ रहा है तो ये इस एनर्जी से ही अट्रैक्ट होकर के आएगा। मतलब एक प्यार वाली, एक लविंग एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन के साथ। आपके साथ लो वाइब्रेशन वाला जुड़ेगा ही नहीं, ये कन्फर्म लिख लीजिए। लो वाइब्रेशन वाला जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तो आपका उधर से अलगाव हो जाएगा, आप हट जाओगे या सामने वाला हट जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, या फिर पूरे से ही, समझ रहे हो ना। तो चीज़ें होती है। लो वाइब्रेशन मीन्स जो निगेटिव लोग रहते हैं वो लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे और आप भी नहीं जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये सेम एक साथ जो कहते हैं ना कि एनर्जी होती है जी, इक्वली यहाँ पर वर्क कर रही होती है। और यहाँ इस एनर्जी को पाने के लिए, मतलब एक कहने के लिए रिलेशन नहीं, आपके लिए दोस्ती दोस्ती नहीं, आपके लिए रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, उसके मायने होते हैं। आप उसको ले करके चलते हो और कहीं आप इस चीज़ को मानते हो कि यार हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ कल होगा। इस एक सोच को लेकर के चलने वाले लोग जो होते हैं ना, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। हर्ट हो जाएंगे, अपने आप को साइड में कर लेंगे, अपना दिल दुखा लेंगे, अपना अकेले में रो लेंगे, आप वो लोग हो। लेकिन आप किसी, अच्छा ये भी है कि अगर आपकी कहीं दोस्ती है, कहीं ऐसा व्यवहार है जहाँ पर आप बहुत अपनेपन से उनसे जुड़े हुए, लेकिन अगर वहाँ से आपको अलग किया जाता है या अपना नहीं माना जाता है तो आप बहुत जल्दी अलग भी हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस एनर्जी को आप लेकर के चलते हो जो काफ़ी रिस्पेक्ट देता है आपको, दिलवाता भी है लोगों से। आप भीख नहीं मांगते हो, है ना, किसी भी चीज़ की, किसी भी रिश्ते की, किसी भी दोस्ती की, किसी भी आप ये नहीं कि मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, करती हूँ, या मैंने आपके लिए इतना किया है। तो आप बेबाक होकर के करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके एवज़ में कुछ पाना नहीं चाहते, आपने देना है। आप सोचते हैं कि मैंने कर दिया, हर चलो हटाओ, उसने जो करना था कर लेगा, कर लिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपसे दूसरे लोग बोलते हैं, और यकीन मानिए आपसे कुछ लोगों ने या आपको बहुत जानने वालों ने बोला भी होगा, क्यों दूसरों के लिए इतना परेशान होते, क्यों इतना सोचती हो, क्यों इतना करते हो। पर देखो तुम्हारे साथ उसने ऐसा कर दिया, तुमने हमेशा उसके साथ, तो आप क्या सोचोगे? ठीक है, मैंने अपनी ओर से बेस्ट किया, अच्छा किया ना, उसने किया गलत, जाने दो। मतलब ये चीज़ें आती हैं जब आपको लोग देख रहे होते हैं ना, जो आपको पहचान रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस इन्हीं को ही सबके लिए सोचना है, सारी दुनिया की सोच इन्हीं के सिर पर पड़ी हुई है। हर किसी के लिए करे, इनके लिए कोई करे या ना करे, लेकिन ये हर किसी के लिए एकदम खुले दिल से बैठे होते हैं। और हर किसी के लिए कहते हैं ना, इंतज़ार करना, अपना पूरा फीलिंग्स, इमोशंस सब डाल देना और फिर बड़े उससे सोच के साथ करना। एक चीज़ और है कि जब लोग आपको समझते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, आपको देखते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सीक्रेट है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं हैं, या आप बताती नहीं। सामने वाले को ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छुपा रहे हैं। आपकी आंखों में कुछ छुपी हुई सी चीज़ें रहती हैं जो सामने वाला जानना चाहता है कि यार ये कुछ ना कुछ तो छुपाता है, ये छुपाती है, ये पूरा सही नहीं है। अगर आपने किसी को बोला है, कोई बात बताई है, तो सामने वाले को क्या लगेगा कि इसने अपने बारे में अगर कोई बात बताई है तो ये पूरा सच नहीं है। सच तो है, ट्रस्ट तो है, उनको विश्वास तो है आपके ऊपर, लेकिन ये भी उनको पता होता है कि ना रे बाबा, ये कुछ कहीं तो कुछ ऐसा गड़बड़ है, ये कहीं अपनी डंडी मार रहे हैं मतलब छुपा रहे हैं। ठीक है, और उनको ये फील हो जाता है कि अगर ये कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये रिवील नहीं करना चाहते, या फिर
अपनी कोई भावना है, आप जैसे अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, कहने का मतलब ये है। और ये 101% है कि आप अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं, आप अपने अंदर चल रही बातों को बहुत छुपाते हैं, आप अपने अंदर की उठा पटक को जो चल रही होती है, जैसे बहुत से लोग होते शेयर कर देते हैं, यार आज मेरा दिमाग ख़राब है, अरे यार उसने ऐसा बोला तो मुझे ऐसा लगा, फिर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ लोग इतना बोल देते हैं ना कि उनका सब निकल जाता है, गुबार जितना होता है ना, जितना दिल में भरा होता है मन में, उनके एक बिहेवियर में चेंज आ जाता है। मतलब अभी वो सैड थे, फिर उसके बाद तुरंत आ जाएंगे तो पता चलेगा कि वो दूसरी जगह खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे, टीवी देख रहे हैं, कुछ ऐसा। मतलब उनके अंदर की जो चीज़ें थी वो निकाल दिया उन्होंने, फ्री हो गए। लेकिन आप वो नहीं हैं, आप वो नहीं हैं गाइस। आप क्या है, कुछ चीज़ों को ऐसा है कि अपनी भावनाओं को, अगर आप कहीं से हर्ट हुए हैं, अगर आपने किसी को अपनी बातें मन की दिल की बताई हैं और उसने आपका केयर नहीं किया, हंसी उड़ा दिया, किसी दूसरे को बता दिया, 4 लोगों में कोई बात आ गई और ये हुई है, आपको पता या ना हो, तो वहाँ ना आप बहुत अपने अंदर में ही चीज़ों को संजो कर रख लेते हैं, दिल के किसी कोने में छुपा कर रख लेते, एक पर्दा डाल देते हैं कि ना, इस कर्टन को डले रहने दो, मुझे जब भी लगेगा तो उठाकर देख तो सकता हूँ, देख तो सकती हूँ कि हाँ मेरा दिल दुखा है यहाँ से। तो कुछ छुपाते हैं, सीक्रेट्स बहुत सारे, उनको ऐसा लगता है रिलेशन, कौन कौन से सीक्रेट्स है वो भी बता देती है। बहुत से लोगों को शक होता है कि कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप में आप हैं, किसी के साथ हैं, किसी के साथ दोस्ती है, या पहले आपकी थी, अगर आज आपकी एज ऐसी ज़्यादा है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, किसी पार्टनर की आप मतलब एक सर्च में लगे हुए हैं, शादी करना चाहते हैं, या शादी वाली एज है, या फिर ऐसे पार्टनर चाहते हैं, उसके बारे में आप पता कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, किसी से दोस्ती है, ठीक है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आया है नया नया, तो आप ये ना सीक्रेट सारी जो है वो छुपा रहे हैं। आपकी फैमिली में कोई काम हुआ है या काम होने जा रहा है, आप उस काम को करने जा रहे हैं, तो ये भी आपने कुछ छुपाए, लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है। और उनको ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी काम कर रहे, कि चीज़ इस तरह का काम कर रहे हैं आप, जो बहुत कहते हैं ना छुपा करके किया जाता है, जब वो पूरा हो जाएगा, मतलब अपना एक परफॉर्मेंस देने का टाइम आ जाएगा, तब आप उसको सामने लेकर के आओगे और बोलोगे कि यस ये है। तो ये जो उनको फील होता है कि ऐसा कुछ कर रहे हो, आप करते हो जो छुपा लेते हो, ठीक है, वो तो बाद में पता चल जाता है। ऐसा लोग बोलते भी हैं कि अरे यार ये ना बहुत छुपे रुस्तम है, ये अपनी बातों को, अपने कामों को बताते नहीं, जब इनका काम हो जाता है तो पता चलता है। तो यहाँ ऐसा आ रहा है गाइस, ठीक है। जब आपको कोई देखता है, आपकी आंखों में, आपके फेस को, आपके बिहेवियर को, आपको समझने की कोशिश करता है, तो ये भी फील होता है कि एक जो डाउन मून अगर बोला जाए, कि नहीं, इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, आप किसी ऐसे हो सकता है रिश्ते में, रिलेशन में आगे बढ़े होंगे, आगे गए होंगे, और जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन फिर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली, नाकामी नहीं मिली, ठीक है। और ये भी चीज़ है कि आपकी ओर कोई आया, ये देखिए, एक जा रहा है और एक कप लेकर के आ रहा है, और एक कप को बड़े उससे विक्ट्री के साथ धीरे धीरे ही सही बट ले करके जा रहा है। और इसकी गहराई में देखा जाए कि इसको इसने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से इसकी ग्रिप ली हुई है कि मैं इस हॉर्स को चलाऊं तो सही, उसकी मतलब जो कहना चाहिए चाल ऐसी होनी चाहिए कि चलता रहे, और इस कप का जो इसमें जो कुछ भी भरा है उन्होंने, अपने प्यार, इमोशंस, अपनी दोस्ती, अपनी भावनाएं, जो कुछ भी भरा हुआ है, वो जो लेकर के जा रहे हैं आपकी ओर, वो गिरने नहीं चाहिए, वो पता नहीं होने चाहिए कहीं से किसी को, क्योंकि अगर गिरेगा, पानी छलकेगा, कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपके लिए कि अगर किसी कप से पानी गिरता है तो फिर छलकता हुआ पानी तो गिरेगा ना, तो उसके निशान तो नीचे रहेगा कि यहाँ से कोई गुजरा है या यहाँ पानी गिरा है, तो वो नहीं बताना चाहते। बहुत
कहते हैं ना दबे पाँव और प्यार से और धीरे धीरे चलना चाहते हैं, ऐसी कुछ आपकी फीलिंग्स को समझते हैं। या आप गए हैं इस फीलिंग के साथ किसी के पास, या आपके पास कोई आया है। दूसरा यहाँ पर ये देखिए कि ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी आया है आपकी लाइफ में, पहले या अभी एंट्री, न्यू एंट्री दिख रही है। दूसरा यहाँ पर न्यू एंट्री का मतलब कि आपकी लाइफ में कोई किसी का आना है ना, किसी का आना इस तरीके का दिखाई दे रहा है कि वो अपनी ओर से ये लेकर के आ रहे हैं। और कहीं एक कहते हैं ना कि उनको ये फील हो रहा है कि मुझे कुछ अलग हट कर के इनके साथ ऑफ़र करना है, ऑफ़र करना है, बताना है, इनको समझाना है, लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है, बिना बोले अगर कोई समझ जाए, ऐसी भी भाषा, ऐसी भी लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। आपने किसी को समझाने की कोशिश की है, या आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा था, या कर रही थी, या कर रही है, कर रहा है। ठीक है, तो ये बंदा या बंदी जो है ना, ये आपके साथ हुआ है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। तो एक साइलेंट स्किल यहाँ पर दिखाई दे रही है, फीलिंग्स के साथ आ रही है, बहुत क्रिएटिवली। वो अभी भी कहीं कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपको बोलते नहीं है गाइस, ठीक है, बट आपको समझ लेते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। अब आ जाता है यहाँ, जो आपको देख रहा, सुन रहा, समझ रहा होता है, उसको ऐसा लगता है कि राज तो है इस बंदे या बंदी के अंदर, इसकी लाइफ में, इसकी आंखों में कुछ तो राज है जो ये अपने से तो नहीं बताएगा, अपने आप तो नहीं कुछ कहने या बोलने वाला है। ठीक है, एक चीज़ और भी है यहाँ पर, अगर ऐसा है कि चीज़ों को आप देखोगे तो 2 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके एक रिश्ते को बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है, इक्वालिटी को बताता है, एक दूसरे को समझने को बताता है, एक दूसरे की सोलमेट को बताता है कि आप सोलमेट्स हैं। ठीक है, सोलमेट कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक लड़का लड़की लवर्स होते, कोई भी हो सकता है। अब आ जाता है यहाँ पर फियर, डर लगता है लोगों को। ऐसा क्यों लगता है? आपकी आंखों में जब आपको उदास कोई देख रहा होता है तो उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसके मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा हुआ है। और डर बैठा हुआ है तो उसका रीज़न भी उनको दिखाई देता है कि आपसे पूछते नहीं है, पर उनको ऐसा पता होता है कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी बहुत ही क्या कहना चाहिए, नार्सिसिस्टिक ऐसे लोगों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत लोगों के हाथ आप लग गए हों, गलत रिश्ते में आप कहीं पड़ गए हों, गलत लोगों के बीच में, जैसे चारों तरफ से आपको घेर लिया गया हो। हाँ, कुछ नेगेटिविटी का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है कि ऐसे माहौल से आप निकले, ऐसे लोगों के बीच से आप निकले, ऐसे किसी रिश्ते से निकले, ऐसे किसी एडिक्शन से निकले, ऐसे किसी बहुत टेरिबल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया हो, आपकी सारी जो कहते हैं ना पर्सनैलिटी को कहीं दबा दिया, ख़त्म कर दिया गया हो। एक टाइम पर आप अच्छे रहे हों पर बर्बाद हो गए हों, एक टाइम पर आपका अच्छा नाम रहा हो, नाम पूरा चला गया हो, धीरे धीरे ख़त्म हो गया हो। एक टाइम पर आप या आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत सक्सेस, बहुत अबंडेंस, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो, बहुत नेम फेम सब कुछ था, रेस्पेक्ट था, लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खो गई। तो वो डर जो कहते हैं ना एक इंसान के अंदर बैठ जाता है, जब कोई चीज़ रेत की तरह हाथ में मुट्ठी में रेत लेकर के देखना, और वो जब नहीं छोड़ोगे तो भी वो सही से कहीं ना कहीं से निकल रही होती, छूट रही होती है। तो वो जो डर बैठा हुआ है ना, वो आपके अंदर लोग समझ पाते हैं, उनको लगता है यार इसकी लाइफ में या इसके साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो बहुत अंदर से ये बंदा या बंदी डरा रहता है। ईगो आपके अंदर आता है गाइज, लेकिन वो ईगो ना कहीं आपको दूर ले जाता है, मतलब हटा लेता है, अलग कर देता है। ईगो
ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर चीज़ें ऐसी कुछ ना रही हो, लेकिन इस ईगो को ना आपने बैलेंस किया किसी के साथ सीख कर, जैसे कि आपको किसी ने सिखाया हो, किसी ने आपको बताया हो, या आपने खुद एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में इस चीज़ को, कि एक हाथ में ईगो है, एक हाथ में गुस्सा है, यहाँ वॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, पावर भी बोल सकते हैं, अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर एक कप इमोशंस भी लेकर के बैठे हैं। और यहाँ और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये रेड पैशन का भी कलर दिखाता है, गुस्से का भी दिखाता है, अचीवमेंट का भी दिखाता है कि यस मैंने, कहते ना एक फ्लैग लेकर के चल रहा होता है इंसान। यहाँ पर अगर आप देखोगे क्राउन, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं ना, ये ड्रेस इनका आप देखोगे तो आपको ऐसी उसमें देखते हैं कि इसको ना बहुत चीज़ें सीखनी पड़ी हैं लाइफ में, या हाथ पैर मार करके लेनी पड़ी है, तब ये चीज़ों को ये पा पाए। हो सकता है पहले आपके अंदर ऐसी चीज़ें रही हों कि बहुत गुस्सा आता रहा हो, बहुत ईगो रहा हो, और फिर धीरे धीरे आपके साथ कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, कुछ ऐसी चीज़ें होती गई आपके पास कि आप ना इसमें आ गए, आप अपनी एक किंग ऑफ कप्स में आ गए। और ये आसान बात नहीं होता है, किंग ऑफ कप जो होता है ना, ये बहुत सारे धक्कों को खाता है, बहुत सारी चीज़ों को सहन करता है, और ये हमेशा ना रिश्तों के मामले में ही मार खाता है। रिश्ते ही आकर मारते हैं इसको चारों तरफ से, एक ने धक्का दिया, दूसरे ने धक्का दिया, तीसरे ने यूज़ किया, चौथे ने विश्वासघात किया, पांचवे ने कुछ ऐसा बोला कि बिल्कुल तोड़ दिया, छठवें ने मतलब ऐसा। तो फिर इसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि यार अब बस बहुत हो गया, अभी अब अपने अंदर तो इतना अंदर से इतना कड़क बना लेना, अपने आप को मजबूत बना लेना है कि चीज़ें आपके हाथ में रहे, झुकने का नहीं, अब ये मार खाने का नहीं। तो ये जो है ना चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और एक चीज़ और है कि आपको देखकर कैसा लोगों को लगता है कि आप बहुत सेफ एंड साउंड फील करते हैं। आपकी फैमिली लाइफ ऐसी हो सकती है कि आपकी पहले लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, शायद अभी थोड़ा सा आप कहते ट्रैक में आना, पटरी पर गाड़ी आ गई हो, या अभी भी डगमगा करके चल रहे हो, पर फिर भी एक कहते हैं ना कि हाँ गहरी सांस ले सकता है इंसान, चैन की सांस जी सकता है। तो यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई देती है कि ये जो वॉन्ड होते हैं ना, ये आपको कहीं खुशियाँ देते हैं, ये समारोह में शामिल होने का, या फिर आपको सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ खुशियाँ लाते हैं। तो हो सकता है शादी हुई हो, शादी होने वाली है, किसी सेलिब्रेशन में आप शामिल होने वाले हैं या हो चुके हैं, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा एक फंक्शन, फैमिली फंक्शन हो रहा है, तो उनको ये लगता है कि चलो इन चीज़ों से थोड़ा तो आपकी लाइफ में चेंज आए, जो आपको देख रहा होता है आपकी आंखों में कि चलो ठीक है, अच्छा सेलिब्रेट कर रही है, कर रहा है, खुश तो है ना, अभी थोड़ा तो उसको आराम मिला ना, चार चार लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, थोड़ा टाइम चेंज होगा, थोड़ा मूड चेंज होगा। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज़ों को आपके विपरीत देखा हो कि फैमिली में बहुत परेशानियां थी, आपने धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में चीज़ों को एक एक करके अचीव किया हो, बड़ी मेहनत हो, मुशक्क़त के साथ, तो लोगों को लगता है कि यार डिज़र्व करता है, यार बहुत मेहनत की है इसने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ इसने देखा है, झेला है, ऐसा होना चाहिए, इसके साथ खुश रहना चाहिए। यहाँ कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है गाइस, ठीक है। तो बहुत सेफ एंड साउंड फील करते हैं, फिर उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऑफ़र्स हैं, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, कोई आपकी बहुत केयर कर रहा है, कोई आपकी ओर देख रहा है। अच्छा, जो रिलेशनशिप में हो सकते हैं या फिर आप दोस्ती में हो सकते हैं, तो उनको ऐसा, दोस्त को भी ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो भैया कहीं ऐसा नहीं हो मेरे बंदे या बंदी के ऊपर हाथ मार दे, ठीक है, मतलब ले जाए, मुझसे उड़ा करके ले जाए, इसको बहला ले, फुसला ले, मेरी दोस्ती तोड़वा दे, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, या मेरी बंदा या बंदी इसकी ओर अट्रैक्ट ना हो जाए, कोई नया दोस्त ना मिल जाए। तो कुछ क्योंकि उनको ऐसा फील होता है जब वो आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, या आपकी आंखों में नज़र डालते हैं, नज़र डाल कर देखने की कोशिश करते हैं, आपको रीड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये डर बैठा हुआ रहता है, ठीक है, ये इनसिक्योर फील करते हैं। उनको ऐसा फील होता है कि लव कम अराउंड, मतलब
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आसपास कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हो कि उनको आप पर तो यकीन है, ठीक है, अपने पार्टनर पर, अपने स्पाउस पर, अपने बंदे या बंदी पर यकीन है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप दिलो जान उन पर दे देंगे, लेकिन सामने वाला पर यकीन नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा नहीं इसको कोई बहला ले, फुसला ले, ऑफ़र कर दे किसी तरीके से, है ना, इमोशनली हाथ से ले ना जाए कोई। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कोई इंस्पायर्ड सोर्स है जो आपको इंस्पिरेशन देती है, जो आपको गाइड करती है, जो आपको रास्ता दिखाती है। कोई आपको पढ़ाता है, कोई सिखाता है, कोई जताता है, कोई आपको जैसे होता है ना कि ये कर लो या आपको ये मिल जाएगा, या आप ये सीख लो तो आपके साथ ये हो जाएगा, या फिर आपको इस रास्ते में चलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो आप वैसा करते हो। तो उनको ये लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाती है, आपके अंदर का जज्बा दिखाती है कि कितना आप मेहनत करके किसी चीज़ को एक नए तरीके से तैयार कर सकते हो। आपकी सोच, स्किल अलग लगती है उनको, तो लगता है यार ये अपने आप आसानी से नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं तो कुछ राज है, कोई तो इसके पीछे है, कोई तो इसको बता रहा है, कोई तो इसको समझा रहा है। क्योंकि आपके अंदर उनको दो चीज़ें दिखाई देती है, एक दो पर्सनैलिटी का इंसान आप लगते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार ये सामने मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और फिर आप घर में आते हैं, तो वो वही बंदा आपको जॉब टाइम में भी देखता है और आपको घर में भी देखता है, तो वो क्या सोचता है कि यार ये वहाँ पर कुछ अलग पर्सनालिटी के साथ आते, कुछ अलग व्यक्तित्व होता, कुछ अलग सोच रहती, कुछ अलग करनी रहती, इसका तो बिल्कुल एकदम चेंज ही रहता है पूरा बिहेवियर और सोच और काम करने का तरीका, और अलग ही स्किल चलती है। और यहाँ ये घर में आने पर बिल्कुल सोच अलग हो जाती है, बंदा या बंदी अलग हो जाता है, इसकी स्किल अलग हो जाती है, इसके थॉट अलग हो जाते हैं, इसके इमोशंस चेंज हो जाते हैं सबके लिए, वहाँ बिल्कुल अलग रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो उनको बहुत ज़्यादा वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम तो वही रहते हैं, हमारे अंदर तो जो चीज़ें हैं वो वही हैं, हम आज ऐसे हैं वैसा कल भी रहेंगे, या फिर यहाँ ऐसे हैं तो वहाँ भी वैसे ही रहेंगे। तो उनको ये चीज़ें लगता है कि जैसे आप अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लेते हैं और ये बहुत बखूबी इस चीज़ को आप निभाते हो। मतलब कहते हैं किरदार इंसान अपने, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक स्टेज में ही अपने किरदार को निभाएगा, अपने परफॉर्मेंस देगा, लेकिन आप बखूबी, आपको अगर कोई चीज़ है किसी भी तरीके के, कितने भी रोल दिए जाएं, आप उसको बहुत अच्छे से निभाते हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को, उसके अंदर ले जाते हैं, है ना। घर में आए हैं तो घर के होकर रह गए, फिर सारी चीज़ें बाहर छूट गई। और अगर आप ऑफिस में हैं, बाहर हैं, कहीं और हैं, तो फिर आप वहाँ के ही होकर रह जाते हो, फिर आपको घर याद नहीं आता। लेकिन दोनों चीज़ों को लेकर के आप चलते हो, जिम्मेदारियाँ दोनों की उठाना आप जानते हो। लोग आसानी से दो दो तीन तीन चार चार जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। अगर आप उठा रहे हो ना गाइस, और आपने उठाई और उठाकर चल रहे हो, तो इतना यकीन मानो मेरे शब्दों को, मेरी बातों को, कि आपका एंजल, आपका गॉड, आपके ईश्वर, आपको यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कर सकता है ना, जो बहुत सारी एक साथ जिम्मेदारियों को उठाने की हिम्मत रखता है, उसी को ऊपर वाला ना मल्टीटास्कर बना देता है और बोलता है तुम इसको भी कंप्लीट करो, इसको भी कंप्लीट करो, इसको भी कंप्लीट करो। और वो आपकी परीक्षा की घड़ी होती है, और वो इसलिए परीक्षा लेता है कि ऊपर वाला जानता है कि यही कर सकता है, दूसरा तो रोने लगेगा, बीच रास्ते में छोड़कर भाग जाएगा, या फिर इधर से सीधा कि ऊपर वाले को ही कोसने लगेगा। लेकिन आप क्या करते हो ना, कितनी भी चीज़ें हो, कितनी भी बर्डन हो, कितना भी चीज़ें अच्छा बुरा हो, अप्स एंड डाउन्स कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से अपने आप को एक उस तरीके से निभा लेते हो, कर लेते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेडिटेट भी करते हो, मेडिटेशन करते हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, बैलेंसिंग का आपके पास पार्ट इसलिए आता है, कुछ हो सकता है आप किसी बड़े पोस्ट, बड़े काम हो सकते हैं, चिकित्सा से जुड़े, मतलब मेडिकल फील्ड से जुड़े हो सकते हैं, किसी ऐसे
काम से जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ऑनर और सम्मान मिलता हो, सरकारी किसी जॉब में, प्राइवेट किसी सेक्टर में, किसी ऐसी चीज़ों में हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह है कि आपके आसपास ऐसा वातावरण हो सकता है जहाँ आपको इंस्पिरेशन बहुत मिलती होगी। कुछ लोगों ने आपके, एक व्यक्ति हो सकता, दो हो सकता, तीन हो सकते, 10 हो सकते, ऐसे लोगों ने आपको इंस्पायर किया हो, या आप अभी किसी से इंस्पायर हो रहे हो, कुछ लर्न कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि जो आपको दिखा करके नहीं समझाई जा सकती है। ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो तो आपको वहाँ पर हर चीज़ बुक से पढ़ाया दिखाया जाएगा, हर चीज़ों का प्रैक्टिकल कराया जाएगा। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ लर्न करके आए हो, या किसी से सीखे हो, या सीख रहे हो, या कोशिश कर रहे हो, उसके अंदर डूब रहे हो, या सर्च कर रहे हो, या उसके और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हो, जो दिखाई नहीं देती है। ठीक है ना, आप अपनी फाउंडेशन में फोकस कर रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको वो वक्त का इंतज़ार है, ऐसा टाइम आपको चाहिए है, या ऐसी जगह आप फंसे हुए हो जहाँ से आप सोच रहे हो कि यार आएगा, मेरा टाइम भी आएगा। ठीक है, अपना टाइम आएगा और कभी भी होगा, क्योंकि इस सक्सेस को आप डिज़र्व करते हो। तो ये सक्सेस आपको मिल चुकी है, मिली है, कन्फर्म है, मिली है। लेकिन जिनको नहीं मिली है तो ये मिलने वाली है। कोई बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में हुआ होगा, कोई जॉब से, बिजनेस से संबंधित, घर में, फैमिली में कोई बड़ा काम आपने किया होगा, शादी विवाह, मैरिज, या फिर आपके कुछ ऐसा वाहन खरीदना हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपने गाड़ी, कुछ ऐसी चीज़ें ली हों। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, आप भक्ति की ओर बहुत ज़्यादा मुड़े हैं। मेडिटेशन के साथ साथ यहाँ पर ये भक्ति, यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिखाई देती है जो आपका रूप, पावर लाती है आपके अंदर, जो क्या कहते हैं ना, शक्ति और पावर लाती है। तो ये लोगों को ऐसा फील होता है। अब पहले जो आप डर आपके अंदर बैठा हुआ था, वो डर लोगों को जाते हुए दिखाई देता है। ठीक है, ये जो दुख और सैड आपकी लाइफ में था, या हो सकता है कि ऐसा फील करते रहोगे आप अपनी लाइफ में कि आपको टाइम चाहिए, आप के अंदर का वो जो बचपना था वो ख़त्म हो गया था। वो जो छोटा सा बच्चा था जो आपके अंदर चहकता था, खिलखिलाता था, वो जिम्मेदारियों के चलते, काम की वजह से, परिस्थितियों की वजह से आप कहीं चीज़ों को आपने छोड़ दिया, हट गए वहाँ से। तो अब ये चीज़ें हो सकती हैं कि कहीं आप कैद थे, कहीं आपकी हो, कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस चल रहा हो, या फिर ऐसा लोगों को लगता हो कि यस, ये इनको अब राहत मिलनी चाहिए, बहुत परीक्षाएं हो गई, केस में जीतना चाहिए, या फिर इनकी लाइफ बदल जाना चाहिए, या हस्बैंड वाइफ है तो एक हो जाना चाहिए, इनके मन में कहीं वो दुख है, वो परेशानी से निकलना चाहते हैं। जब आपको कोई देख रहा होता है ना, तो रियली वो चीज़ को फील कर पाता आपकी आँखों में, आपके बिहेवियर में, आपकी चीज़ों में। उनका ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें बहुत, इसकी लाइफ में जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी जो ऑरा है वो ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों की रिलेशन में आपको विक्ट्री मिली हो, रीयूनियन हो रहा हो। नहीं हुआ है तो होगा गाइस, कंफर्म है, ये चीज़ें लिख करके रख लीजिए। ठीक है, 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते, 1-2 दिन भी मैं बोल सकती हूँ, 3 दिन में बोल सकती हूँ, आपका पार्टनर आपसे बिल्कुल, और ये चीज़ें बोल चुके हैं। अगर आप नहीं समझें तो फिर से आपके पास वो चीज़ें आएंगी, घूम कर आएंगी, शब्द आएंगे, डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, और एक ये भी चीज़ है कि आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को ले कर के घूम रहे हो जो जो कुछ सीखा है, कुछ करा है आपने, जिसको आप देखते हैं, समझते हैं, पर किसी को बताते नहीं है। जब आपको कोई देखता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये इस मैटर में, इस सब्जेक्ट में मास्टर है, इसको जानकारी है, बट ये बताएगा नहीं, बताएगी नहीं, ये अपने अंदर छुपा के रखा है। और आपसे वही चीज़ लोग निकलवाना चाहते, वही चीज़ देखना चाहते हैं जो कहीं आपके अंदर उनको लगता है छुपा हुआ है। क्योंकि ये जो पावर, जो एनर्जी होती है, ये बहुत सोच समझ करके, ये देखो क्रिस्टल के आर पार देख रहा है। ठीक है, इसके फैदर लगे हुए हैं, मतलब ये
एक जीत हासिल करने वालों में से है, लेकिन उस जीत को हासिल करने के लिए किधर टारगेट करना है ये बराबर ये नज़र नहीं हटा रहा है। ठीक है, नज़र नहीं हटा रहा है। ये आप अगर देखोगे तो क्रिस्टल को लेकर के ऐसे खड़ा हुआ है और दूसरा हाथ इतना कॉन्फिडेंटली इसने अपने पास रखा हुआ है, पीछे साइड में रखा हुआ है, तो नज़र नहीं हटाएगा। वो क्रिस्टल को ऐसे से करके देख लेगा बट नज़र नहीं हटाएगा। तो बस वही चीज़ें उनको ऐसा फील होता है जब आपको लोग पढ़ते हैं, रीड करते हैं, देखते हैं कि यार ये बंदा या बंदी ना अपने आप को इधर से उधर से घुमा के फिरा के किसी भी तरीके से ये अपने काम को बना लेगा या बना लेगी, ऐसी चीज़ें आती है। अच्छा, पहले अवेयर नहीं थे इतनी चीज़ों को लेकर के, आप बहुत चीज़ों को आपने सीखा है यहाँ पर देखा जाए। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो आपको किसी रिलेशन ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। दूसरा यहाँ पर आता है कि आपकी लाइफ में कोई मैसेज या चीज़ें हाल फिलहाल में अभी बहुत ज़्यादा नज़दीक आई होंगी, रिश्ते आए होंगे। ठीक है, स्पाउस आपका या फिर आपका फ्रेंड या फिर आपका पार्टनर, ठीक है, यहाँ पर्सन दिखाई दे रहा है। एक ऐसी लेडी दिखाई दे रही है जो आपको मुड़ कर देख रही है। अगर आप बंदे हैं तो आपकी लाइफ में किसी लेडी की एंट्री होगी जो आपकी लाइफ में आपको विक्ट्री देने में हेल्प करेगी, आपकी लाइफ को सक्सेस देने में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि ये प्योर वाइब्रेशन के साथ बहुत एनर्जी, एक एंजलिक एनर्जी है। मतलब जो कहते हैं ना एंजल जो आपको देते हैं ना, जो आपको दे सकते हैं, जो वो ये लेडी देगी, इस लेडी के अंदर है। ठीक है, अगर आप बंदी भी हैं ना तो आपकी लाइफ में वो बंदा आएगा जो रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बंदा आएगा जो आपको कहते हैं ना कि खड़े खड़े काम बना देना, एक एंजल की तरह आना। ठीक है, अपने वॉन्ड का ऐसे ऐसे से छू मंतर किया और फिर उसके बाद आपकी चीज़ें कहते हैं ना बिल्कुल एकदम हो जाती हैं। जो हो सकता है महीनों सालों से आप दुखी थे, दर्द में थे, काम नहीं हो रहा था, बन नहीं पा रहा था, मेहनत कर रहे थे, सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, सोच रहे थे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, बहुत सारी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो लोग जब आपको देखते हैं आपकी आंखों में तो उनको बहुत कुछ समझ में आता है। रिलेशन आपका अच्छा जाएगा। कोई इंसान है जो आपकी ओर देख रहा है गाइस, पर अपने मन और दिल की बातें नहीं बोल रहा है। ये कोई लेडी भी हो सकती है, लेडी की लेडी भी हो सकती है। ठीक है, कोई एक बंदी हो सकती है जो आपसे हो सकता है पहले कुछ छुपाया हो उन्होंने और वो बताना नहीं चाहती हैं, बट अभी वो इस मौके पर हैं कि आपको कोई बात बताएंगी। सभी के लिए ये चीज़ें हैं कि आपको किसी लेडी के माध्यम से ही कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी, बट उनको ये टाइम चाहिए, ये मौका चाहिए, एक अवसर चाहिए। और वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और आपको उनसे क्या मिलेगा? एक रास्ता मिलेगा और आपकी लाइफ में क्या आएगी? बहुत सारे रास्ते खुलेंगे आपकी लाइफ में सक्सेस के। ठीक है, सोचने के, काम के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये एनर्जी जो है ना, इस बंदे या बंदी की जो एनर्जी है, जो जिस लेडी की मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत बहुत अगर बोला जाए तो ये एंजल ही है। ठीक है, ये ऊपर वाले के द्वारा भेजी गई एक ऐसी एनर्जी है जो ये अपने आप को छुपा कर रखती है। इसको आपको ढूंढना होगा। ये अपने आप को छुपा कर रखती है, ये बताती नहीं है, ये चाहती नहीं है कि समाज या सोसाइटी या आप इसको जानो, आप इसको देखो, क्योंकि ये अपने कामों में बिजी रहती है। ठीक है, ये अपने कामों में, ये एंजल है, देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम में, अपने कप जो लैंप है ना उसको देख रही। इस लैंप के अंदर पता है क्या है? ये ईश्वरीय जो क्या बोलते हैं हम लोग, अमृत को लेकर के चल रही है, जो इसको ना सबको देना है। ठीक है, ये हिडन, बहुत इसकी एनर्जी छुपी हुई रहती है। ये अपने कोई आपका काम करके निकल जाएगी, आपको बताएगी नहीं। तो आपको इसको समझना, आपके आसपास अगर ये लेडी है इसको समझना होगा। ठीक है, ये बहुत कहते हैं ना, ये किसी को बताती नहीं है और किसी ब्लेसिंग्स देती है, ऐसे बोल देती है, प्रेयर कर देती खड़े खड़े, और आपकी वो समस्या हल हो जाती है। तो ये इस ऐसी लेडी के माध्यम से होगा। अगर आप इसको समझ गए, इस लेडी को समझ गए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो गए। क्योंकि ये नहीं बताएगी, कभी नहीं बताएगी, कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद भी डरती है कि इसकी एनर्जी पर अटैक होता है, इसकी एनर्जी को लोग
लूटने के लिए आते हैं लोग, इसको इसकी पावर को ख़त्म करने आते हैं ऐसे रिश्ते, प्यार के रिश्ते लेकर के, और इसके ऊपर इस तरीके से नेगेटिव अटैक करते हैं, या फिर इस तरीके से उनको कहते हैं ना कि उनको डाइवर्ट करना, यहाँ दिल पकड़ करके लोग खड़े और उनका दिमाग, उनका ध्यान कहीं और खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन मिला इस लेडी को पूरी तरीके से। डोर टू स्पिरिट, इनके गार्डियन एंजल हो सकते, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या खुद में एंजल है, ठीक है। इसको पर्पजली भेजा गया है आप जैसे लोगों की या जुड़ने की। अगर इसकी एनर्जी से आप कनेक्ट हो गए तो वारे नहीं आ रही, आप इसको समझ गए, आप मत बोलो कि हम आपको समझ गए, बट ये आपको समझ जाएगी कि आप उसको समझ गए हैं। अगर आपने इस तरह की लेडी को समझ लिया, ये आपके अंदर की ABCD पढ़ लेगी, ठीक है, और फिर आपकी जैसी फीलिंग्स, जैसी भावनाएं रहेगी, ये वैसा वैसा प्रोवाइड करती जाएगी। मतलब इसकी एनर्जी से आपके काम बनते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। आपने अगर मन में सोचा कि यार मुझे ना अभी कुछ समय बाद गाड़ी चाहिए है, ठीक है, और ये वाली ही चाहिए है, इसी मॉडल को चाहिए है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है, बट इस लेडी को ये समझ में आ जाएगा कि कुछ इसको चाहिए है, और वो उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी प्रेयर्स है, वो आपकी ओर जाती होंगी और आपके पास वो व्यवस्था हो जाएगी, आज नहीं तो कल। तो याद रखिएगा, जब लोग आपकी नज़रों में देखते हैं और आपको देखते हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, और यस आप हैं भी इस तरह की, उस एनर्जी, उस ऑरा में है, उस पॉजिटिविटी में है कि लोग मजबूर हो जाते हैं आपसे बात करने पर, आपकी ओर अट्रैक्ट होने पर, आपके पास जाने के लिए, आपसे सलाह मशवरा बात करने पूछने के लिए। तो इनमें से हो सकता है कोई एक लेडी हो, वो लेडी हो सकती है, बट उसका ऑरा बहुत क्लीन साफ होगा। वो इफ़ बट किंतु परंतु ये कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। वो सीधा सीधा बात करेगी, आपको सीधा बहुत प्यार से बोलेगी, बहुत अच्छे से बोलेगी। अगर ऐसी कोई लेडी मिलती है तो उसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाना, आप खुद ब खुद फील करोगे कि यस आपके काम होने लगे। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, बाय बाय। अच्छा, यहाँ पर जो ये जो एनर्जी रहती है ना, आपको बहुत केयर और सपोर्ट करेगी। अभी हाल अगर बोला जाए 1-2 मंथ तक आपके साथ इस तरह का कनेक्शन आपके हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा रहेगा, और एक दूसरे से अपने दिल की मन की बात भी बोलेंगे, रियूनियन भी होगा। हो सकता है कि आपके पास आकर के जो नहीं बोला है, कमिटमेंट नहीं दिए, कमिटमेंट दे सकते हैं, या अपने मन और दिल की बात नहीं बोले हैं, थ्रॉट चक्रा उनका क्लोज था तो थ्रॉट चक्रा ओपन हुआ है, तो वो चीज़ें आपके सामने आ सकती है, वो अपने मन की बात बोल सकते हैं, ठीक है। ये थी सबसे बड़ी खुशखबरी।